नमस्कार दोस्तों, हमारी लाइव स्ट्रीम में का स्वागत है और हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा से ठियोग से विधायक क्रांतिकारी और हमेशा जन समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से उठाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो राकेश सिंघा जी के नाम से अवगत नहीं होगा और राकेश सिंघा जी के काम से अवगत नहीं होगा। हम राकेश सिंघा जी से आज विशेष ये जो हमारा बातचीत है, जो जिला मंडी में इस समय एक बहुत बड़ा गंभीर मामला, जिसको गंभीर इसलिए कहेंगे क्योंकि शिक्षा के मंदिर पर हमला हुआ है और शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है और शिक्षा के मंदिर को व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो हम राकेश सिंघा जी, जैसा कि आपको अवगत होगा, आपके संगठन के द्वारा मंडी में अभी 3 दिन पहले जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से भी डेपुटेशन देकर जो है संगठन के लोग वहाँ पे मिले हैं। वहाँ पे राजा जो थे पहले कि विजय सेन जी, उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वो लोगों को, गरीब लोगों को और पूरे जिला मंडी के जो लोग थे उनको शिक्षा उपलब्ध हो सके, उसके लिए ज़मीन जो उन्होंने अपनी दान दी थी। तो उस ज़मीन पर ग्राउंड के बीच में एक व्यावसायिक जो परिसर है, मल्टी कॉम्प्लेक्स और पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत दुखी हैं, उनके अभिभावक दुखी हैं और जो गरीब लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि उस स्कूल में कोई भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो बड़े बड़े के पोस्टों पे हैं, उनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। वहाँ गरीब झोपड़पट्टी के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनके गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस विषय में हिमाचल की जनता और खासकर मंडी की जनता इस विषय में अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि उनका जो एक बहुत बड़े एरिया था, जो एक खुला घूमने के लिए, जिसमें शाम को बुजुर्ग लोग, कोई भी लोग घूम सकते थे, उसमें लैंड माफिया की नज़र जो है पड़ चुकी है। इस विषय में आप इस विषय को जो है वो किस प्रकार से देखते हैं? और हिमाचल सरकार ने इसको कैबिनेट में अप्रूवल लिया है इन दिनों में, कोरोना काल में, जब स्कूल के बच्चे, जब अभिभावक अपने के घरों में मौजूद थे, तालों के अंदर अपने के घर में रह रहे थे, वो स्कूल में नहीं गए, उसके पीछे वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आप सर उस विषय को जो है अपने शब्दों में आप उसको क्या समझते हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर में व्यवसायीकरण जो है ये उचित है? देखिए, कोई भी शिक्षा का जो स्थान है उस शिक्षा के नज़रिए से ही इस्तेमाल होना चाहिए। हॉस्पिटल जो हमारा है, हॉस्पिटल के लिए अंदर स्वास्थ्य के ही कार्य होने चाहिए। ये अगर विधानसभा परिसर है तो ये विधानसभा परिसर इसी दृष्टि से इस्तेमाल होना चाहिए, जो हमारे जो विधानसभा के कार्य हैं वो उस दायरे में आना चाहिए। तो अगर ऐसा वहाँ पर हुआ है तो वहाँ की जनता को निर्धारित करना है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत सी मैं जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ अवाम मिलजुल कर एक समझ पर आती है तो मैं समझता हूँ वो अवाम के जो उसका उस बारे में जो दृष्टिकोण है उसको सम्मान देना चाहिए। जी सर, इसमें एक अहम चीज़ देखने को सामने आई है कि बहुत से बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलनरत है, जबकि मुख्यमंत्री महोदय पिछले इन लगभग 6 दिनों में 3 दौरे, उनके 2 दौरे जो थे वो मंडी के रहे। बच्चों से कोई नहीं मिला, बच्चों से जो प्रशासन है वह भी वहाँ पे बच्चों से, अलग अलग बच्चों को अपना के मैप समझा रहा है कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। सर, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है, छात्र आंदोलन, आप भी छात्र आंदोलन में रहे हैं, छात्रों के द्वारा और उनके अभिभावकों के द्वारा एक जायज़ मांग अपने स्कूल को बचाने के लिए की जा रही है। इसमें जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो पंगु बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कैबिनेट में इस अप्रूवल को अप्रूव किया है कि स्कूल कैंपस किसी ठेकेदार को और किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कहकर कि वहाँ व्यावसायिक परिसर बनाया जाए। तो सर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ को वो किसके समक्ष उठाएं? क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं अनिल शर्मा जी, वो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो बच्चों से मिलने नहीं पहुँचे। अगर उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं वही अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो बात मुख्यमंत्री जी तक जो है वो किस प्रकार पहुंचेगी? लोगों में काफ़ी रोष है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मुझे इतना बड़ा ना बना दें कि मैं अपना हाथ पांव सारे में करूं। जो वहाँ के लोग हैं वो निर्धारित करेंगे। जो चुने हुए लोग हैं उनका भी सम्मान रखना है
उनको निर्धारित करना है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो वहीं की बात कह सकता हूँ जिस बात से मैं अवगत हूँ। जब तक मैं किसी चीज़ का अध्ययन नहीं कर दूं, मैं आम तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। बहुत लोग ये नहीं जानते, जब गुड़िया का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ था, हमने 10 दिन तक कोई बयान नहीं दिया। पहले स्वयं छानबीन की, वहाँ मौके पर गए, उनके माँ बाप से हम क्या कहते मिले, उसके बाद भी हमने एक ही बात कही कि ये स्थान नहीं हो सकता है जहाँ पर उसकी हत्या और बलात्कार किया गया, ये कहीं और हुआ है और उसकी लाश को वहाँ फेंका गया। तो और ये भी कहा कि एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने किया। अब आप जानते हैं उससे अधिक हम क्या बोल सकते हैं। तो ये मंडी की बात है, वो मंडी के लोगों ने निर्धारित करना है क्या सही है क्या गलत है। उसके बारे में बगैर जानकारी हासिल किए हुए कोई मैं टिप्पणी करूं, मैं समझता हूं ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। सर, जिस प्रकार से वहाँ पे जो बच्चों की जो मांग है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल जो है उसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं हो सकती। 100 मीटर तक कोई स्कूल के अंदर जो है, स्कूल से दूरी तक किसी प्रकार का कोई डीजे साउंड, वहाँ तो मल्टी कॉम्प्लेक्स खोला जा रहा है सर। और राजा जी की अंतिम जो इच्छा थी वह शिक्षा के लिए उन्होंने वो दान दिया था। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी इसकी लोगों को बुनियादी शिक्षा मिल सके, और असल में अब उसका जो मोड है उसको चेंज किया जा रहा है। ग्राउंड के बीच में एक कैंपस होगा, एक मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो दुकानदार हैं, स्थानीय जो दुकानें हैं, उनको भी बहुत इस मामले से जो है वो घाटा पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्स, 9 मंजिला के मल्टी कॉम्प्लेक्स हम अखबारों में हमने देखा वहाँ पे। तो ये इससे जो है वो आप क्या समझते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये व्यावसायिक एक्टिविटी स्कूल परिसर के अंदर, जहाँ तक सिद्धांत का बात है वो एक बात है, जो वहाँ की ठोस है, बहुत ही जानकारी मेरे पास ना होने से मैं कैसे उसमें, अगर ऐसा है तब मैं समझता हूँ गलत है। अब क्या क्या देखिए, किसी प्रकार से देखो इसे अधिक कहना मेरे लिए ठीक नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लोग आंदोलनरत है, उनकी अपनी पोजीशन है, सरकार की अपनी होगी। तो सरकार को जो आंदोलनकारी है, जो आंदोलित है, उनके साथ बैठ के कुछ तय करना है, ऐसा होना चाहिए। ये तो है नहीं कोई ये ऐसा युद्ध है कि भाई आर पार की लड़ाई है, ऐसा कोई विषय है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली में हमेशा 2 पक्ष होंगे, और जब 2 पक्ष होंगे उसके बीच में उस विवाद को किस तरीके से सेटल करना है, वो सरकार और सरकार के तंत्र को उसको देखना है। जी बिल्कुल सही। धन्यवाद क्या करना चाहूँगा मैं राकेश सिंघा जी का, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात यहाँ पे साफ कर दी है कि जो स्थानीय जो प्रशासन है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो वहाँ के लोगों को भरोसे में ले, वो उनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाएं, और सरकार उस विषय पर अगर कहीं उनका जो डिसीजन है वो क्या गलत लिया गया है तो उस विषय को समझें। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जनता से और मंडी के प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि छात्र और अभिभावक जिन समस्याओं को लेकर मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से ग्राउंड के बीचों बीच वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, बिना इजाज़त से कैंटीन को तोड़ा गया है, और वहाँ पे जो सरस्वती का जो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर को जो 1 लाख रुपए के लगभग से बनाया गया था, उसको भी वहाँ पे तोड़ा गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। तो यह बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है, और मंडी प्रशासन और हिमाचल सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। सिंघा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में जुड़ने के लिए। तो आपसे कि मंडी के जो लोग हैं उनकी भी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस विषय में थोड़ा सा गहन जो चिंतन है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप देखें, और हम आपको ये उपलब्ध करवाएंगे ताकि आने वाले के दिनों में इस विषय पर आपकी जो मदद है वो मंडी के लोगों को मिल सके। जी, आपका दिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।